नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉप 500 जीके जीएस की जो हमने सीरीज़ शुरू की है, इसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हमने 100 सबसे बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किया था तथा भाग 2 में हम फिर से 100 सबसे बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पाइथन क्या है। सुपर इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके लिए है। कंप्यूटर के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे लेखपाल की। तो पाइथन क्या है, तो यह एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इसका जवाब आपको देना है। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो देश के सीजीआई हैं वे कौन हैं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 1965 में तत्कालीन वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत का पहला आर्यभट्ट जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, यह कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को जो है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ये डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 में। आप याद कर लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 22 जनवरी 2015 को जो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। ये डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 को। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस नीति को तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था वर्ष 1962 ईस्वी में। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार का जो प्रारंभ है वर्ष 1954 है, किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा जो है 1954 से जो है इस भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। 1954 किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तथा 1954 में जो पहला भारत रत्न पुरस्कार था कितने लोगों को दिया गया था, तो 1954 का जो पहला भारत रत्न पुरस्कार था यह 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन थे, पहले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे व्यक्ति आपके थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो दहेज निषेध अधिनियम आपका 1961 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, पहला आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो पहले आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, यानी कि पहला जो आईपीएल था वह 2008 में खेला गया था। गोदावरी नदी का यहाँ पे आपसे उद्गम पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम आपका कहाँ से हुआ है, तो आप याद कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से, तो ये नासिक जिला आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो यहीं से जो है आपकी गोदावरी नदी निकलती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो आपकी गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इस गोदावरी रिवर को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं गोदावरी नदी से रिलेटेड।
1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है यह 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक है। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो गोवा में जो है भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल बना है एम्स दिल्ली। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह किस पर आधारित थी? तो आप याद कर लीजिएगा, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह किस पर आधारित थी? तो यह आपकी कृषि क्षेत्र पर इसका मुख्य ध्यान था तथा यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल था 1951 से 56 के मध्य, यह जो है इसमें जो है कृषि क्षेत्र पर मुख्य ध्यान दिया गया था तथा यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में। इसके बाद अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना, इसके अलावा दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं की भी शुरुआत जो है इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेके 7.45 के मध्य होता है मानव शरीर के रक्त का पीएच मान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका यूआरएल का पूरा नाम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा गांधी सागर बांध, और यह जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। पोखरण परमाणु परीक्षण और द्वितीय वाला यहाँ पे बात हो रही है। तो द्वितीय जो आपका पोखरण परमाणु परीक्षण था यह जो है आपका इसका कोड नेम आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कोड नेम क्या था द्वितीय वाले पोखरण परमाणु परीक्षण का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो द्वितीय वाला जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण वाला, इसका कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम था आपका ऑपरेशन शक्ति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो दूसरा वाला पोखरण परमाणु परीक्षण था यह आपका हुआ था 11 मई 1998 को। ये डेट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पोखरण का दूसरा वाला जो परीक्षण था यह आपका 11 मई 1998 को हुआ था तथा इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं पोखरण का पहला जो परीक्षण था पोखरण 1 कब हुआ था? तो पोखरण 1 आपका हुआ था 18 मई 1974 को। तो 1974 में जो है पोखरण 1 हुआ था तथा 1998 में आपका पोखरण 2 हुआ था तथा पोखरण 1 का जो पोखरण 1 का जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बारे में आपको याद रखना है। पोखरण 1 का जो कोड नेम था वह था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद पोखरण 2 का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो दोनों का कोड नेम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ट्रांसजेंडर्स को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ट्रांसजेंडर्स को नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका कर्नाटक। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक होता है 273.5 के और क्वथनांक आपका होता है 373.15 केल्विन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273.15 केल्विन और पानी का क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है यह फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है भाग 3 तथा हमारे संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और भाग 3 में इनका जिक्र है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फेसबुक जो कि अब मेटा हो गया है, इसके संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है?
तो फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, मार्क जकरबर्ग। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल को जो है गदर पार्टी का संस्थापक माना जाता है। 1 नवंबर 1913 को जो है सैन फ्रांसिस्को में इस गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन था पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जबलपुर में। आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स। आप याद कर लीजिएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है यह आर के नारायण का पहला उपन्यास है। ऐसे विटामिन जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है उनको वे कौन कौन से हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, विटामिन डी और के, इनका जो संश्लेषण है वह मानव शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर आपको मिलेगा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, विषाणुओं के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है आपका हेपेटाइटिस बी। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, सीमेंट उद्योग में जो है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रूप में जो है चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आरटीआई अधिनियम जो है यह अक्टूबर 2005 से जो है यह प्रभावित हुआ था। आप इसे याद कर लीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई की यहाँ पे बात हो रही है, जो आपका है यह अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 2006, मार्च 2006 में जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। तो इस स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम यहाँ पे क्या है? तो जड़त्व का नियम हम कहते हैं। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो मुंबई से थाने के मध्य चली थी और 1853 ईस्वी में। तो ये वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जो है जामा मस्जिद का जो निर्माण था वह पूरा हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा, किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया था। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील आपको मिलेगी राजस्थान में, इसके बारे में आपको याद रखना है। सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो विटामिन बी3 को हम बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा आपकी विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा नामक जो बीमारी होती है, पेलाग्रा, यह जो बीमारी होती है आपकी विटामिन बी3 की कमी से होती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप याद कर लीजिएगा, उकाई बांध परियोजना आपको मिलेगी ताप्ती नदी पर। कहाँ पर? तो गुजरात में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था, इसको हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अभ्युदय पत्रिका के संपादक या लेखक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो थे ये अभ्युदय पत्रिका के क्या थे? तो संपादक थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय। ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट। ये क्या थे? तो ये अभ्युदय पत्रिका के क्या थे? तो ये संपादक थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इनके द्वारा अन्य पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जाता था, जैसे और लीडर और हिंदुस्तान। आप याद कर लीजिएगा, लीडर और हिंदुस्तान का भी जो है प्रकाशन या संपादन जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता था। इनके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि ये लीडर और हिंदुस्तान पत्रिकाओं के भी संपादक थे मदन मोहन मालवीय। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जो है 2 हरित शहर बनाएगा। ये 2 हरित शहर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तो राजगीर और बोधगया। आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो पुणे में खोला गया है। और विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी आपकी एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगी महाद्वीप में।
नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। फरक्का बांध के बाद, फरक्का बांध जो आपको मिलेगा यह कहाँ पे मिलेगा? पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो फरक्का बांध के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम क्या हो जाता है? तो फरक्का बांध के बाद जो गंगा नदी की मुख्य धारा होती है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा यूनिसेफ का मुख्यालय। तथा यूनिसेफ की नई प्रमुख बनाई गई हैं, अध्यक्ष बनाई गई हैं कैथरीन रसेल। इनके बारे में आपको याद रखना है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था। नई दिल्ली से लेकर कटरा के मध्य चलती है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। वहीं पहली जो है आपकी नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, तथा भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं MS स्वामीनाथन को। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक आपके हैं रामचंद्र गुहा। इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने वाली स्पेस एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो थी यह विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न होने को हम क्या कहते हैं? तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न होने को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह अधिनियम आपका 2009 में पारित किया गया था और यह प्रभाव में आता है अप्रैल 2010 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और वर्तमान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। टोटल हमारे भारतीय संविधान में टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से आपकी जो 8वीं नंबर की अनुसूची है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हमारी सम्मिलित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको मिलेगा यह पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आपको याद रखना है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल जो है संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह अप्रैल 1935 में की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। डायरेक्टली आपसे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा किस आयोग की अनुशंसा पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिल्टन यंग आयोग, ये आप याद कर लीजिएगा। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा जो है इसके स्थापना की संतुष्टि की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी आयोग के सिफारिश के बाद, हिल्टन आयोग की सिफारिश के बाद ही रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा RBI का नेशनलाइजेशन, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। आप याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तथा RBI के प्रथम गवर्नर थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। आप याद कर लीजिएगा, जब RBI 1 अप्रैल 1935 को बना था, कार्य करना प्रारंभ किया था, तो उसके पहले गवर्नर बनाए गए थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण के समय जो है RBI के गवर्नर थे CD देशमुख। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है ये आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं, और जिनमें से 5 आपके अस्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं। तो ये जो आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है आपका 2 वर्षों का होता है।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 था। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, जॉब हार्टसन को जो है ब्लूटूथ का आविष्कारक माना जाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो संवेग कहा जाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलों का जो नव वर्ष होता है, तमिल जो नव वर्ष होता है उसको हम पुथांडु या पुथुवरुषम के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक जो है भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म प्रसिद्ध अर्ध सामंती भूस्वामी जमींदारी प्रथा के पतन से संबंधित है? तो जल सागर। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो मूवी है यह सत्यजीत रे की मूवी है जो प्रसिद्ध अर्ध सामंती भूस्वामी जमींदारी प्रथा के पतन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जल सागर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपका है चेन्नई बंदरगाह। इसके बारे में आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था? तो आप याद कर लीजिएगा, हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया गया था हकीम अजमल खां के द्वारा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। आप याद कर लीजिएगा, छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नाइट्रोजन का। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका कब होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका 29 अप्रैल को होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आप याद कर लीजिएगा, नीति आयोग जब बना था 2015 में तो इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं और नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इनको मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो यह जो अधिनियम था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, यह संसद द्वारा 1990 में पारित किया गया था और 1992 में यह संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो अगर आपसे पूछ ले कि संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में जो है संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अधिनियम पूछ ले कौन सा था, तो एक्ट था, अधिनियम था 1990 संसद के द्वारा जो पेश किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जो है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2012 में भारत का पहला जो है भारत का 100वां जो अंतरिक्ष अभियान था यह सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 3 आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से दूसरा वाला एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो BR अम्बेडकर जो थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो बंगाल में हुई थी औपनिवेशिक शासन की सबसे पहले स्थापना। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? तो इसको हम बोलते हैं परती भूमि। परती भूमि में क्या होता है कि एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए जो है कृषि नहीं की जाती है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? तो लार जो होता है, स्टार्च जो होता है, लार जो होता है, यह भोजन के पाचन में मदद करता है हमारी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क।
इसके बाद वातावरण में नाइट्रोजन का संयोजन कितना प्रतिशत है? तो वातावरण में हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन आपको मिलेगी 78%। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन आपका कनाडा में हुआ था 1930 में, तथा 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, ये आपके बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, सदन का अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन है सदन के पीठासीन अधिकारी या सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो नार्वे को जो है मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि हम कहते हैं, तो नार्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, आप याद कर लीजिएगा। प्रथम बाईपास सर्जरी का जो प्रयोग है यह किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी मोटर गाड़ियों से निकलने वाली सबसे खतरनाक गैस होती है। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है। पीपीपी मॉडल के तहत जो है किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ में की जाएगी। और जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जानवरों के लिए जो पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क यह स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य आपका बिहार है, आप याद कर लीजिएगा। इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। इसके बारे में आपको याद रखना है। आज के सेशन के लास्ट 5 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश है। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको मिलेगा उड़ीसा में हीराकुंड बांध, और यह आपका महानदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से टॉप 500 जीके जीएस की जो सीरीज हमने चलाई है उसका जो पार्ट 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में भी हमने 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो, मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका तीसरा भाग जल्दी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।